इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सनत श्रीमती सुनीता जैन, प्रासुक द्रव्या जैन, हथाई वाले, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री प्रदीप सेठ एवं समस्त परिवार, कुशलगढ़। कौन कहता है कि विश्वास और सब्र कमजोर होती है? कौन कहता है कि सब्र कमजोर होती है? सब्र का मतलब होता है धैर्य, इंतजार, शांति, भरोसा। कौन कहता है कि सब्र कमजोर होती है? कौन कहता है कि सब्र में ताकत नहीं होती है? ये तो वो ताकत होती है जो हर किसी के पास नहीं होती है। सब्र की ताकत, श्रद्धान की ताकत सबके पास नहीं होती। बहुत छोटी सी बहुत सुंदर कहानी आपने सुनी। स्वाभाविक है, गुरु से शिष्य ने पूछ लिया कि जब हम जमीन पर चल सकते हैं तो पानी पर क्यों नहीं चल सकते? छोटे छोटे बच्चों के प्रश्न आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और कुछ प्रश्न आपको ऐसे लगता है कि जैसे फिजूल हों, और कुछ ऐसे लगता है कि इसका जवाब ही नहीं दे सकते। जबकि प्रश्न पूछने वाले के लिए दोनों प्रश्न कीमती हैं, वो दोनों का जवाब चाहता है। और ऐसे गुरु का मिलना दुर्लभ है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सके। जो अनुभवी होगा, जो खुद आस्थावान धैर्यवान होगा, वही आपको सही उत्तर दे पाएगा, सही समय पर दे पाएगा। गुरुदेव, जैसे हम जमीन पर चल सकते हैं वैसे पानी पर क्यों नहीं चल सकते? गुरु ने कहा कि जरूर चल सकते हैं। श्रद्धा हो, विश्वास हो, सब्र हो तो हम पानी पर भी चल सकते हैं। और चलते चलते हुआ यूं कि नदी भरी हुई है, पूरा पानी फुल है, लेकिन गुरुदेव चलते गए तो चलते ही गए, पानी में भी नहीं डूबे। ज्ञानियों, संत पुरुषों की शक्तियां अद्भुत होती हैं। आचार्य कुंद देव जैसे महान ज्ञानी साधक बोलो वायु मार्ग से बिना यान के सिमंदर स्वामी के दर्शन करने को पहुंच गए थे। और दूसरी तरफ से हम विचार करें तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ऐसे वैद्यक, ऐसे तंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे कि उनके बारे में कहते हैं कि पांव के नीचे वो कोई लेप लगाते थे और फिर आसमान में चल करके दूर दूर की यात्रा करके भी आ जाते थे। पूज्यपाद स्वामी केवल 1500 साल पहले की बात। विदेश क्षेत्र जाके सिमंदर आदि भगवान के दर्शन करके आ जाते थे। अद्भुत है साधकों की साधना, और उस पर श्रद्धान, बिना श्रद्धा के काम नहीं होता है। ज्ञानियों, गुरु ने धीरे से जवाब दे दिया, धरती पर चल सकते हैं तो पानी पर भी चल सकते हैं। वो चलते भी गए। शिष्य ने देखा कि गुरुदेव पानी पर चलते जा रहे हैं। जब गुरुदेव जा सकते हैं तो अपन भी चल सकते हैं। हिम्मत की, विश्वास रखा और वो भी चल पड़ा। गजब की बात हो गई। बर्फ पर चलना तो आसान हो सकता है, धरती पर चलना तो आसान हो सकता है, लेकिन पानी पर चलने का तजुर्बा पहली बार उसे अद्भुत लगा, कुतूहल लगा। तभी लहरें आने लगी, तरंगें आने लगी। और जैसे लहरें, तरंगें नदी में पैदा हुई, तालाब में पैदा हुई, वैसे उसके दिल में भी तरंगें पैदा होने लगी। विचार करने लगा कि पानी थमा हुआ था, तब तक तो चल रहे थे, कहीं यह तूफान आ रहा है, अब डूब तो ना जाएंगे। तो देखा कि सचमुच उथल पुथल होने लगी। एक पांव अंदर जाता है, दूसरा मुश्किल से बाहर आता है, ऐसे लग रहा है कि डूब ही जाएंगे। हड़बड़ाहट सुनी गुरु ने तो पूछा क्या हुआ? उसने कहा लगता है गुरुदेव डूब जाएंगे। गुरु ने कहा कि बेटा श्रद्धा डूब जाएगी तो तू भी डूब जाएगा।
आस्था डूबेगी तो डूबेगा। इतना श्रद्धा रख, इतना भरोसा रख कि जिसने लहरें बनाई हैं वो हमारे साथ है। जिसने लहरें बनाई हैं वो हमारे साथ है। लहरें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन अगर उस प्रभु का साथ हमारे हृदय में रहेगा तो हम डूबने वाले नहीं हैं। हमारी कृपा से रिद्धि सिद्ध हो गई, लेकिन और कोई करना चाहे तो उसे इस टाइप से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 108 लड़ वाला झूला बनाना पड़ेगा। ये बहुत फेमस कहानी है, इस पर 3-4 किताबें भी लिखी गई हैं, इस पर एक छोटा सा सीरियल भी बना हुआ है। तो और नीचे भाले गड़े रहेंगे, तलवार की नोक रहेगी, ऊपर झूला होगा, पेड़ पर झूला बंधा रहेगा। एक बार नमोकार बोल करके एक रस्सी काटना, फिर रस्सी काटना, फिर जब सारी रस्सियां टूट जाएंगी, कट जाएंगी, तो झूला टूट जाएगा। झूला टूट जाएगा तो उसमें बैठा हुआ इंसान या तो हथियारों के ऊपर गिर करके मर जाएगा, और अगर श्रद्धा पक्की होगी तो उसे विद्या आकर के आसमान में झेल लेगी और वो तर जाएगा। मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं चूक गया, मैं रस्सी को धीरे 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 थोड़ा भी कट करता हूं और मुझे लगता है कि एक रस्सी ढीली हो गई, दूसरी ढीली हो गई, और सारी रस्सियां टूटने के बाद मैं अगर हथियारों पर गिर गया, मर गया, तो इसलिए मैं बार बार नीचे उतर आता हूं। अंजन चोर वास्तव में चोर नहीं था। अंजन चोर का असली नाम क्या था? बोलो, कौन बताएगा? हैं? असली नाम क्या था? जो बता देगा असली नाम, उसको मिलेगा इनाम। बताइए। अब वो एक दादी बता रही हैं, क्या बोल रही हैं? वास्तव में हो सकता है कहीं वो लिखा हो, बाकी हमने जो नाम पढ़ा उसका नाम था राजकुमार सुबीर। सुबीर। ललितांग भी कहीं आया होगा। वैसे ललितांग तो उनके लिए आता है आदिनाथ स्वामी के पूर्व भाव में। तो उसका नाम था सुबीर, लेकिन पिता राजा ने उसको पढ़ने भेजा तो उसका दिमाग कुछ अलग ढंग से ही चलता था। उसने सोचा मैं कुछ अलग विद्या सीखूंगा, और उसने चौर्य शास्त्र का अभ्यास किया था। और जब चोरी करने लगा तो राजा पिता ने कहा कि तू राजा बनने वाला है और चोरियां करता है, तो उसको निकाल दिया। और निकाल दिया तो जाकर के चोरियां सब बड़ी बड़ी करने लगा उसका। और इतना कलाकार था कि आंखों में एक अंजन लगाता और किसी को नजर नहीं आता। कब गैस कटर आ गया, कब लोहे की सलाखें काटी गईं, कब तिजोरी की तिजोरी उड़ा दी गई, किसको पता है? ये भी एक बहुत बड़ी कला है, सबको नहीं आती है। लेकिन ऐसे काम करना बहुत बड़ा पाप है। किसी की धन संपत्ति को हड़प लेना, धर्मादे के पैसे को हड़प लेना, ऑफिस में से रुपए चुरा लेना, गलत रसीदें बना देना, सब। किसी ने हमें दिया था, शिखर जी जा रहे हो हमारी तरफ से गुल्लक में, वहां पर भंडार में डाल देना। भंडार की बजाय आपने जेब में ही डाल दिए, दोष लगेगा। किसी ने कहा था कि हमारे ये फल जो है ना आहारचर्या में चला देना। आहारचर्या में चलाने की बजाय बहुत छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, बड़ी बड़ी भी हो सकती। तो अंजन चोर बन गया था, अंजन लगा करके चोरियां करता था। उस दिन ये हुआ कि सैनिक पीछे पड़ गए, उसका अंजन धुल गया
उसको लगा कि अब तो मारे ही जाएंगे। तभी भागता भागता शमशान में पहुंचा, तभी उसने घटना देखी और उसने इस बात का श्रद्धान किया कि जिन धर्म के अनुयायी सेठ जी झूठ बोलेंगे नहीं, गलत बात कहेंगे नहीं, जरूर ही काम होता होगा, जरूर ही विद्या सिद्ध होती होगी। और चढ़ गया, मंत्र पूछ लिया, बोले नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए। सबने सुनी है ये कथा। बहुत लोगों को तो ऐसे लग रहा होगा कि महाराज जी एकदम, लेकिन है तो देखो भाई, ऐसी महिमाशाली बात है कि चोर का जीव भी और इतना श्रद्धान कर ले और वो मंत्र भी भूल गया तो क्या बोलता है, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। कौन प्रमाण है? सेठ जी के वचन, गुरुदेव के वचन। मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, आचार्य महाराज ने प्रवचन में जो बताया मैं उसकी श्रद्धा करता हूं। गुरुदेव ने जो बताया मैं उसकी श्रद्धा करता हूं। गुरुवर सन्मति सागर जी के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग है। दुर्ग में चतुर्मास था, तो उन्होंने किसी श्रावक को, एक साधारण भोले भाले सरल स्वभावी श्रावक को उपदेश दे करके 2 प्रतिमा के व्रत दे दिए। 2 प्रतिमा पालन करो, क्यों फिजूल में अपना समय और उपयोग खराब करते हो। दिन में 2 बार भोजन करना, 2 बार सामयिक करना, स्वाध्याय करना, शांत रहना, क्योंकि ये जीवन अशांति के लिए नहीं मिला है, जीवन परम शांति की उपलब्धि के लिए मिला है। और उसने जो आज्ञा, गुरुदेव 2 प्रतिमा उनने ले ली। प्रतिमा लेकर के महाराज जी तो वहां जिन दर्शन के लिए ऊपर सीढ़ियां चढ़ करके चले गए, इतने में सीढ़ियों पर किसी पंडित जी टाइप के व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया। और पंडित जी उससे प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाएं तो तुम कुएं का पानी कहां से लाओगे, तुम शुद्ध आहार कैसे करोगे, तुम्हारे आजीविका कैसे करोगे, सामायिक में क्या करोगे, 25 बातें उससे सीढ़ियों से वापस आते आते आचार्य महाराज भी, जब ये बात चल रही थी तो वो भी साइड में खड़े होके सुनने लगे कि बात मामला क्या है भाई, अभी इसको व्रत दिए हैं तो इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो उसको हतोत्साहित कर रहे हैं। जब 10 प्रश्न पूछ लिए ना तो व्यक्ति धीरे से क्या बोलता है, पंडित जी बहुत ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन जो कुछ गुरुदेव ने बताया है मैं उतना पालन जरूर करूंगा। आचार्य महाराज को भरोसा हो गया कि ये आदमी जिंदगी भर प्रतिमा का निर्वाह कर लेगा, व्रतों का पालन कर लेगा। ज्ञानी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए, आप में से साल भर में 6 महीने का उपवास कौन कौन करता है? 6 महीने का उपवास कौन कर सकता है? कौन कौन करता है? देखो, वो एकदम युवा ये 6 महीने का उपवास करते हैं। और कौन करता है? ये करते हैं। और आप हाथ उनका उठाने हेल्प कर रहे हो। आप क्या करते हो? गजब के लोग हैं, वो पड़ोसी का हाथ ऊंचा कर रहे हैं पकड़ करके, ये कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप हाथ उठाने में मदद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। साल भर में 6 महीने का उपवास कौन कौन करता है? तो ये हैं सौभाग्यशाली कि जो साल भर में 6 महीने का उपवास, यूं देखा जाए तो यहाँ बैठे लोगों में से, यहाँ तक कि मुनि संघ में भी ऐसा कोई नहीं निकलेगा कि साल में 6 महीने का उपवास करने की हिम्मत दिखा दे। तपस्वी सम्राट की बात अलग थी, एक दिन आहार, एक दिन उपवास, एक दिन आहार, एक दिन उपवास, कभी 2 उपवास, कभी 4 उपवास। तो उनकी महिमा अलग कि उनके 6 महीने के उपवास तो हो ही जाएंगे, लेकिन अपन करना चाहे तो ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हो सकता? फिर ऐसे हो सकता है कि साल भर के लिए रात में सब प्रकार के भोजन पानी खाद्य स्वाद का त्याग कर दिया जाए। माने रात में सूर्यास्त के बाद पानी की बूंद भी ना पी जाए तो पूरे 12 घंटे 13 घंटे तक के लिए त्याग हो गया। 12 घंटे दिन में छूट थी, 2 बार भोजन 1 बार ले रहे थे, रात में कुछ नहीं लिया। ऐसी पूरे साल भर की रातें निकालो, कितने महीने हो जाएंगे?
6 महीने का उपवास कौन कौन करता है आप बताओ। देखो सौभाग्यशाली हैं, कम से कम 50 श्रावक श्राविकाओं के हाथ ऊंचे किए। लेकिन इसमें शर्त ये रहेगी, वो वाली बात नहीं चलेगी कि हम तो दूध पानी लेते हैं। मरे जी सब त्याग है, लेकिन वो जो होता है ना वो फलाहार फल फलूट समझ में आया ना, फल फलूट लूट। अरे दाल दलिया की बजाय वो लूट मचा दी तुमने तो। फल फलूट क्यों भाई, क्या बात हो गई? दिन में जब 2 बार अच्छे से भोजन हो गया तो अब रात में मुंह में कुछ डालने की जरूरत कहां बची? जानवर भी मुंह बंद कर लेते हैं, अपन तो जिनवर बनने वाले, अपन तो इंसान हैं? बहुत सारे किस्से हैं। आपको किस्से कहानियां सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि महाराज जी भी किस्से कहानी सुनाते हैं, तत्व की बात नहीं बता रहे। नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे देखो भाई मैं भोजन एक बार ही करता हूं। आप कहो कि बहुत अच्छी बात है, चलो शाम का टेंशन खत्म हुआ है, पर्यूषण में पंडित जी आए हैं, भैया जी आए हैं और एक ही बार भोजन करते हैं, तो अपन सब श्रावक भी एकासनी करने वाले हैं। लेकिन देखो फिर ऐसा है कि मैं भोजन तो एक ही बार करता हूं, लेकिन शाम को थोड़ा सा पानी वगैरह लेते। चलो आप सोचेंगे कि पानी लेते तो कोई बात नहीं, पानी सुबह अपन भरते ही हैं, उसको बचा के ठीक से रख लेंगे। मालूम पड़ा फिर पानी अकेला नहीं जमता है, दूध पानी लेते। फिर दूध पानी के बाद क्या हुआ? फ्रूट आ जाते हैं, फिर क्या? ड्राई फ्रूट आ जाते हैं। ध्यान रखना, इसमें आपका त्याग धर्म नहीं निभ रहा। पर्यूषण आ रहे हैं, हम किसी को हतोत्साहित नहीं करने वाले। हम तो इस बार उत्साहित करेंगे कि जयपुर में 100 से ज्यादा तपस्वी निकलना चाहिए। कल यहाँ के सब अधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि पर्यूषण में बहुत कार्यक्रम करने वाले हैं और रोज सुबह बढ़िया विधान होगा, 500 से ज़्यादा जोड़े बैठेंगे और दोपहर को क्लास चलेगी, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। फिर आई बात तपस्या करने वालों की, तो बोले 60-70 तो हो ही जाएंगे। हमने इशारा किया कि आप 60-70 भूल जाओ, तपस्या करने वाले इस बार 100 से भी ज़्यादा होंगे। तपस्या का मतलब है बहुत सारे श्रावक कितना हिम्मत दिखाते हैं कि पर्यूषण के 10 उपवास कर लेते हैं। कोई 5 करते हैं, कोई 3 करते हैं, कोई 16 करते हैं, कोई 32 करते हैं। युवा अभी तक हमने देखा चतुर्मास में कि 10 युवा निकलते हैं कि जिनने आज तक एक आसन नहीं किया ना, वो जिद पर आ जाते हैं तो 10 उपवास भी कर लेते हैं। अब ज्ञानी इसको बाल तप की श्रेणी में नहीं डालते ना तुरंत, ये तो जिद में किया है तो ये तो आदमी ऐसा है, इसको तुरंत मत डाल देना। हो सकता है उसका ये किया गया बाल तप उसको अंदर से ऐसी प्रेरणा दे कि सच्चे तप में बदल जाए। अरे झूठे आदमी को सच्चा होने में देर नहीं लगती है क्या? हाँ, अभी आपका बेटा सिर्फ आपके लिहाज से मंदिर जा रहा है, सिर्फ आप माता जी के भय से रात में भोजन नहीं कर रहा है, मम्मी नहीं देती है इसलिए नहीं कर रहा है, लेकिन इसके झूठापन, उसका ये जो अभी मजबूरी है, हो सकता है कल मुनिराज का उपदेश सुनकर के उसकी विचारधारा ही बदल जाए और फिर पछतावा भी करे कि मैंने आज तक किया तो सही लेकिन सच्चे मन से नहीं किया। आज से मैं सच्चे मन से जिन धर्म का पालन करूंगा, जिन दर्शन करूंगा। इसलिए कोई जुड़े तो उसे आप हतोत्साहित मत करना। ये जरूर है कि भाई जैसे जमे वैसे कर। तेरे से पानी लेकर के उपवास हो रहे हैं, 3 में 1 बार की पानी की छूट रख ले, 2 दिन में 1 बार की पानी की छूट रख ले, उसमें झूठा काम नहीं करना। उसमें जैसा नियम लो वैसा पालन कर सकते हो। तो मंगलमय अवसर आने वाले हैं, अपन
अपने निज चैतन्य स्वभाव की सुरक्षा का पुरुषार्थ करें। अंजन चोर जैसे जीव भी देखो तो श्रद्धा के बल से। हमने भगवान महावीर स्वामी को साक्षात नहीं देखा, और कभी देखा भी होगा तो आज हमें कोई याद नहीं है। बचपन में आपने ऐसे कुछ लोग होंगे जिनने तपस्वी सम्राट को देखा होगा, 3 साल की उम्र में देखा होगा, 2 साल की उम्र में दादाजी ले गए होंगे, हैं? आपने तो पूरे ख्याल में देखा होगा। आप तो शायद मंच संचालन भी करते होंगे ऐसा। अच्छा, तो आप माने जन्म से ही मंच संचालन करते हैं, बचपन से? तो ये सौभाग्य है आपका भी कि ऐसे तपस्वी का दर्शन मिला। आपकी बात नहीं कर रहे, आप तो माने बड़े हो गए हैं और आपको सब पता है, आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ उस छोटा बच्चा गया होगा, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो कहेगा, बताएगा कि मैं भी तब जो है ना 3 साल का था और मेरे दादाजी लेके जाते थे और धीरे धीरे कहते थे कि पाँव दबाओ, अंगूठा दबाओ, ऐसा। तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मतलब हमारी ये हालत है कि हमें इसी जन्म की सारी बातें याद नहीं रहती। तो कभी हम प्रभु के समौषण में गए हों और दिव्य ध्वनि सुनी हो तो किस किस को याद है? तपस्वी सम्राट के प्रवचन सुने होंगे, इसमें एक आध आदमी ऐसा भी मिलेगा कि आचार्य महावीर कीर्ति के दर्शन किए होंगे। देखो वो देशभूषण जी महाराज के दर्शन किए होंगे, वाह। लेकिन हम आपसे पूछे कि आप उनके जीवन से उनका एक प्रवचन सुनाओ हमको, कौन सुनाएगा? अपना छायोप समय ज्ञान देखा जाए तो काफी कमजोर है, लेकिन इतना सौभाग्य है कि आज भी हमें याद है कि ऐसे गुरुओं के हमने दर्शन किए। ये तो नहीं भूले ना हम, ये तो नहीं भूले कि हमारे दादाजी लेके जाते थे, रोज धोती पंछा पहनाते थे। यानी छोटे छोटे बच्चों को भी निषेध मत करिए। ये बात सत्य है कि 8 वर्ष के पहले मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं होता। ये बात सत्य है कि 8 वर्ष के पहले वो बहुत ज्यादा समझदार नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर छोटे बच्चों की भावना बनती है कि मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, तो उसका पूरी तरह से शुद्धि करा के, उसकी लघु शंका वगैरह से निर्वत्र करा करके और उसको उसकी भावनाओं को सम्मान दे, उसको हर क्रिया में शामिल करो, जितना समझ पाता है, जितना कर पाता है। और बाकी सावधानी आप रखो कि इससे कोई दोष ना हो जाए। अगर पुरखों ने हमें ये संस्कार न दी होते कि वाणी सुनो, जिनवाणी सुनो, गुरुवाणी सुनो, मुनिराज वही कहानी सुनाएंगे तुम्हें जो तुमने पढ़ ली है, जो तुमने टीवी पर देख ली है, फिर भी उनके पास बैठ करके उनके मुख से सुनो, उसका आनंद अलग ही होता है। और ये संस्कार दिए हैं इसलिए आज सब आप यहां पर जमे हुए, नहीं तो सबको पता है टीवी पर बहुत प्रवचन आ रहे हैं। और हम आपको एक बात कहें ना, जितनी बातें हम आपको बताएंगे उससे ज्यादा बड़ी, उससे ज्यादा अच्छी बातें तो व्हाट्सएप पर ढेरों आई हुई हैं। और आजकल ज्ञान की कोई कमी नहीं रह गई है, छोटा बच्चा भी आपको ज्ञान दे सकता है। कमी है तो आस्था की, संकल्प शक्ति की, सब्र की। और हम बस वे सौभाग्यशाली लोग हैं कि जिनके पास आस्था भी है, संकल्प शक्ति है और श्रद्धा के बल पर देव शास्त्र गुरु के दरबार में खिंचे चले जाते हैं। कहाँ है मुल्तान का मंदिर? हैं? जहां भी है हमको दर्शन करना है, वो आप उन श्रावकों का दम देखिए, श्रद्धा देखिए। हमको उस संबंध की जो कहानी सुनने को मिली कि जब विभाजन हो गया तो मुल्तान वाले जैन श्रावकों ने सोचा कि अब यहाँ इसमें रहने का, लाहौर में, मुल्तान में रहने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ ठीक से धर्म पालन कर नहीं पाएंगे, मुनि आ नहीं पाएंगे, अपन वापस अपने जो बंटवारे में जो अपना वतन बन गया है भारत, वहाँ चलते हैं। मंदिर भी जाना चाहिए साथ में, मंदिर तो नहीं जा सकता, मूर्तियां तो लेके जाएंगे। और जब मूर्तियां लेकर के हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वो भयंकर संक्रमण का काल था, कत्लेआम हो रहा था, उठापटक हो रहा था, कोई किसी की। फिर भी श्रावकों ने मूर्तियां नहीं छोड़ी,
बड़ी बड़ी मूर्तियां लेकर के भी कैसे भी वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां के अधिकारियों ने कहा कि ऐसे समय में तुम ही जिंदा चले जाओ, वही बहुत बड़ी बात है, मूर्तियां तो वहां भी बहुत बन जाएंगी। अभी लोगों को ढोने वाले साधन पूरे नहीं पड़ रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, उनकी भाषा में पत्थर बोलो, बुत बोलो। तो श्रावकों ने कहा कि आप हमें भले यहां छोड़ दो, लेकिन ये हमारी मूर्तियां भारत भेज दो। हमारा जो होगा सो होगा, लेकिन हमारे जिन बिंबों का अपमान नहीं होना चाहिए। और फिर उसके आगे का और चमत्कार सुनने को मिला कि श्रावक भी सवार हो गए, मूर्तियां भी सवार हो गई। अंदेशा ये था कि इतना सारा माल लेकर के विमान ठीक ढंग से उड़ नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं कि पायलट ने जैसे ही उसको प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, उसको फूल जैसा हल्का लगा। और इतना, अभी तक सादा विमान जिसमें सवारियां होती थी वो, और अब 2 गुना मूर्तियों का वजन होने के बाद भी उसको इतना आसान लगा। और वह विमान की मूर्तियां यहां उतारी गईं मुल्तान के मंदिर में। माने उस मंदिर का नाम ही श्रावकों ने मुल्तान रख दिया, मुल्तान का मंदिर, है ना? यही बोलते हैं मुल्तानी मंदिर। क्यों? वो सारी मूर्तियां मुल्तान शहर से आई। कितना बड़ा दिल चाहिए जिन धर्म की सेवा के लिए, बीतराग भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए। देश का अमृत महोत्सव वर्ष, स्वतंत्रता दिवस का 75वां साल, वर्षगांठ पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुशियों की सौगात लेकर के आई। 1947 15 अगस्त में देश स्वतंत्र हुआ और आज हम देश की स्वतंत्रता का हीरक महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रही है। भगवान महावीर स्वामी के सत्य अहिंसा के सिद्धांत के बल पर महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। सारी दुनिया आज इस बात को स्वीकार करती है कि आंदोलनों की जो रूपरेखा महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की, उसके बल पर किसी भी देश को स्वतंत्र कराया जा सकता है। और केवल गांधी जी नहीं, चंद्रशेखर, भगत सिंह, नेताजी बोस, ढेरों बहुत सारे लोग। और आप पीछे जाइए, जो अभी एक प्रसंग आप सुन भी रहे थे, जबरदस्त अंग्रेजों ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को खत्म कर दिया, पुत्रों को खत्म कर दिया। अमृतसर अंग्रेजों का हो गया। और जब उनको अंतिम संस्कार करने की बात आई तो अंग्रेजों ने कहा कि सारी जमीन हमारी है, इस पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, इनको फेंक दो, यहां से हटाओ और कहीं भी डालो। तब सब लोग हक्के बक्के रह गए कि देश के सूरमाओं का ऐसा घोर अपमान। तभी एक जैन सेठी टोडरमल जी, टोडरमल काफी प्रसिद्ध नाम रहा है, एक बहुत बड़े पंडित हुए हैं जयपुर में, और ऐसे ही पंजाब में अमृतसर में एक बहुत बड़े सेठ हुए। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि सुपुर्दे खाक करने का, इन्हें हम जमीन में दफनाना चाहेंगे तो जमीन का आप क्या लेंगे? अंग्रेजों ने कहा जितनी जमीन पर इन्हें दफनाया जाए। उन्होंने कहा दफनाने के लिए 2 गज जमीन लगती है, 3 गज जमीन लगती है, आप उसका जो चाहें ले लें, लेकिन
इन सूरमाओं के शरीर का अपमान ना करें। अंग्रेजों ने कहा कि जितनी जमीन आपको चाहिए है उसको सोने से मढ़ दीजिए, सोने की गिन्नियों से मढ़ दीजिए। सिर्फ सोने का पतरा लगाना हो तो आसान भी है, गिन्नी और मोटी और बड़ी चीज होती है। और आप उतनी जमीन ले लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने खजाने खाली कर दिए। विचार कीजिए, सोने की गिन्नियां बिछाई और तभी एक अधिकारी बेईमानी पर उतर आया। उसने कहा कि ऐसे जमीन पर लेटाना नहीं है गिन्नी को, गिन्नी को, सोने के सिक्कों को जमीन पर लेटा करके नहीं बिछाना है, खड़ा कर करके रखोगे और फिर जितना एरिया आपको चाहिए उतना आप खड़े कर करके सिक्के बिछाइए। बताइए आप जितने में एक सिक्का लेटेगा उतने में 10 सिक्के खड़े हो जाएंगे। तब भी उन्होंने कहा ठीक है। और उस जमाने में लगभग 70 करोड़ जितने का सोना उन्होंने गिन्नियां बिछा करके और गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का अंतिम संस्कार उस जमीन में कराया। आज भी लोग सिख समुदाय इस बात का बहुत गौरव करते हैं और जैन समाज के प्रति बहुत अहोभाव रखते हैं। आपसे हम पूछते हैं, जयपुर के निवासी हैं आप, बहुत सारे लोग हैं जयपुर के। अमरचंद जी दीवान के कई सारे किस्से आपको मालूम है कि एक ऐसा शख्स, ऐसा श्रावक जो शेर को भी जलेबी खिला सकता है। अहिंसा के बल पर, दया और प्रेम के बल पर जब दरबारियों ने सम्राट से कहा कि दीवान जी क्यों नहीं शेर की परवरिश कर सकते हैं, शेर को संभालने वाला आदमी बाहर गया है तो दीवान जी को सौंप दीजिए, वो तो बहुत बड़े अहिंसक हैं, जानवरों से प्यार करने वाले। और तब धन्य है उनका धैर्य और साहस, उन्होंने स्वीकार कर लिया चैलेंज को। और दूसरे दिन भोजन में क्या लेके पहुंचे, बोलो, देख लो। आज के कई अहंकारियों को देखो, नाम के जैन होने के बाद भी अपने अजैन लोगों को, अजैन मित्रों को कुछ भी खिलाने पिलाने को तैयार हो जाएंगे। किसी से कोई काम निकलवाना है, कोई पार्टी करना है तो कहो शराब की बोतलें रखने को भी तैयार हो जाएंगे। 1000 में आपको ऐसा एक आदमी मिल जाएगा। लेकिन वो दीवान अमरचंद जी शेर को भी जलेबी खिलाते हैं। कैसे? निडर होकर के घुस गए, बड़े प्रेम से कहा कि अगर तुझे मांसी खाना है तो मुझे खा ले, और पेट भरना है तो ये मिष्टान्न खा ले। लोगों को विश्वास नहीं होगा कि कहो देखिए तो कैसा मजा आता। लेकिन जब सारे हिरण भाग खड़े हुए तो उन्होंने बहुत ही गंभीरता से आवाज लगाई कि भागते कहां हो? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो भाग के जाओगे कहां? ये शिकार बाड़ी इनकी, ये जंगल इनका, हिरणों भाग के कहां जाओगो? रुक जाओ। और कहते हैं उनकी आवाज लगाते ही सारे के सारे हिरण वहीं के वहीं रुक गए। और फिर दीवान जी ने कहा कि महाराज जितने हिरण मारना है आप मार लो, भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है। कहते हैं इस दृश्य को देख के राजा का दिल बदल गया और उसने कहा कि ओहो, एक अहिंसक आवाज में वो दम होती है जो तीर और बंदूकों में नहीं होती। अंश से मेरा शिकार करने का त्याग। हम पूछना ये चाहते हैं कि जिनकी ऐसी सामर्थ्य थी, जो ऐसा खरा श्रावक था और जिसकी राज सत्ता पर जबरदस्त पकड़ थी, सैकड़ों चापलूस भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आखिर उनका मरण कैसे हुआ? कोई बता सकता है? दीवान अमरचंद जी का देहावसान कैसे हुआ?
आपको सुन के आश्चर्य होगा कि सच में आजादी की लड़ाई तो दीवान अमरचंद ने भी लड़ी थी। ढंग दूसरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने प्राण कैसे न्यौछावर किए। जो हमने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा, हुआ यूं कि सत्ता भले महाराज की थी, लेकिन एजेंट अंग्रेजों के हुआ करते थे, और अंग्रेजों के एजेंट जबरदस्त और खतरनाक खेल खेलते थे। जरा सी भूल चूक हुई कि राजा महाराजाओं के लिए भी लेने देने पड़ जाते थे। हुआ यूं कि दीवान अमरचंद जी के पास कोई अंग्रेज अधिकारी मिलने के लिए आया। बाकायदा उन्होंने भेंट वार्ता की होगी, जो सही होगा वो बात की होगी। हो सकता है कुछ तू तड़का भी हुआ हो, कुछ गलत किसी ने कहा हो, उन्होंने जवाब भी वैसा दिया हो, और उनके घर से अंग्रेज अफसर निकल गया। उस रास्ते में, उस गली में, उस मोहल्ले में लोगों ने जब अंग्रेज अधिकारी को देखा तो यूं उफान पर रहते ही थे क्रांतिकारी लोग, और किसी ने उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या करते उसको मार डाला। जब ये बात अंग्रेज अफसरों तक पहुंची और सारी बात मालूम पड़ी, तो मालूम हुआ कि अमरचंद दीवान के घर गए थे और वापस आते वक्त रास्ते में उसकी हत्या हुई है। उस समय उनके एक मित्र, दीवान जी के मित्र झूठालाल, उन्होंने आकर के पूरी समाचार ही उनको दी कि जो अधिकारी यहां से निकल के आया था उसका तो कत्ल हो गया, और शहर में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, अंग्रेजों में कानों कान ये समाचार चल रहे हैं कि अमरचंद दीवान ने कत्ल करवाया है। अगर कत्ल करने वाला, हिंसा करने वाला नहीं पकड़ा गया तो रियासत को खत्म करने तक की बातें खड़ी हो रही हैं। बम के द्वारा इस मोहल्ले को खत्म करने की बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा फिक्र मत करो, निश्चित रूप से जिसने ऐसा काम किया है उसका पकड़ा जाना तो मुश्किल है, और पकड़ा भी जाएगा तो तरह तरह की बातें खड़ी हो जाएंगी, इसलिए इल्जाम मैं स्वीकार करता हूं। देखो, जो भी होगा देश का क्रांतिकारी होगा, उसकी जान रहेगी, उसका जीवन रहेगा। मैं अपने आप को होम करने को तैयार हूं। मित्र की आंखों में आंसू आ गए। रियासत के दीवान और अपने आप के लिए जानते हुए इसका परिणाम क्या होगा, फांसी होगी। उन्होंने कहा जो भी होगा, और बातें खुली। अंग्रेजों की तरफ से फरमान जारी हो गए कि अगर हमारे अधिकारी की हिंसा करने वाला नहीं पकड़ा जाता है तो हम उस पूरी कॉलोनी को, उस पूरे मोहल्ले को बारूद से उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। जहां पर एक किस्सा हुआ तो कहते हैं दीवान जी ने अपने आप को पेश कर दिया, ये काम मैंने किया है और दंड मेरे को दिया जाए, ना कि मेरे देशवासियों को उड़ा दिया जाए। लाखों लोगों की हिंसा से अच्छा उन्होंने अपनी हिंसा को समझा। बोलिए, हजारों लोगों का घर उजड़ता, उसके बजाय उन्होंने अपने आप को कुर्बान करना उचित समझा। बंदी बना लिया गया, लेकिन वो डटे रहे। उनसे कुछ भी पूछा गया, इस बात पर डटे रहे कि इल्जाम मेरे माथे है, मेरे कारण से हुआ है, मेरे से हुआ है, मुझे दंड दिया जाए। और कहते हैं उनको फांसी की सजा सुना दी गई। अगर उस बात से मुकर जाते कि तो निश्चित रूप से और बड़े अनर्थ होते, क्योंकि अंग्रेज तो अनर्थ पर उतारू थे, पूरे मोहल्ले को उड़ा देंगे।
अमरचंद दीवान ने अपने आप को समझ लीजिए कि आजादी की लड़ाई में झोंक दिया, और जब सजा सुनाई गई तो मृत्यु दंड, फांसी की सजा। एक ही हथियार था अंग्रेजों के पास कि मौत के घाट उतारते जाओ। जिस दिन फांसी होना थी उसके पिछले दिन बहुत लोग मिलने आते जाते थे, कुछ लोग मिल पाते थे, नहीं मिल पाते थे। उसके पिछले दिन झूठालाल जी मिलने को आए और उन्होंने कहा कि आप चले जाओगे, इन अंग्रेजों के हाथों आप फांसी पर चढ़ जाओगे। उन्होंने कहा कि नहीं, इन पापियों को, इन मांसाहारियों को मैं अपनी जीवित देह को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मैं इनके हाथों फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ूंगा। तो करोगे क्या? रात ही बीच में है, आप कहां भाग के जाओगे? आप बचोगे कैसे? उन्होंने कहा कि भगवान जिनेंद्र जो चाहेंगे, उनकी कृपा होगी, सब अच्छा होगा। और हुआ ये कि जब प्रातःकाल फांसी पर चढ़ाने की बारी आई और जब पूछा कि अंतिम ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल एक घंटे ध्यान करने का मौका दे दिया जाए। लोग सोचने लगे कि एक घंटे में कर क्या लेंगे, और उस श्रावक की सामायिक देखिए, सामर्थ्य देखिए, भगवान जिनेंद्र के प्रति समर्पण देखिए, देशभक्ति देखिए। एक घंटे ध्यान में बैठे, पता नहीं किस टाइप का ध्यान लगाया, किस टाइप की सांसें रोकी कि वह सामायिक करते करते, नमोकार के जाप करते करते समाधिस्थ हो गए, संलेखना हो गई, समाधि। मुद्रा ऐसी कि ऐसे लगी रह गई। घंटा बीत गया, अंग्रेजों ने, अधिकारियों ने आवाज लगाना चालू किया, घंटा हो गया, उठो, खड़े हो, आंख खोलो, ए हो। लेकिन जब उनको छू करके देखा तो उनका शरीर तो एक तरफ लुढ़क गया। धन्य है। इतिहास की किताबों में, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की किताबों में ये कहानी कहीं लिखी है? नहीं लिखी। दिखा जाए तो बहुत बड़ा उत्सर्ग है देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए। जबरदस्त श्रावकों ने देश के लिए, समाज के लिए। इसमें देखना यह है कि देश के प्रति जितना सम्मान और समर्पण है, अपने धर्म के प्रति भी उतना सम्मान और समर्पण है, और देह और देश का जितना बोध है, अपने आत्मा का भी उतना ही उन्हें ज्ञान है। भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि भी राजा हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, और इस तरह से वो अपने राज किया करते थे, उत्सर्ग किया करते थे। अर्जुनलाल सेठी का प्रसंग भी सुना था अभी आपने गंगावाल जी से। जबरदस्त वो जो प्रसंग पढ़ने को मिलता है कि 70 दिन तक उनके उपवास हो गए। 70 दिन पर्यूषण आ रहे हैं, आप लोग में से कोई 10 उपवास करेंगे, कोई 12 करेंगे, कोई 16 करेंगे। 70 दिन तक उन्होंने उपवास किए जेल में। चाहे तो ऐसा आराम का जीवन जी सकते थे। जयपुर के पहले ग्रेजुएट, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान, आगरा से पढ़ के आए थे, यहां कॉलेज नहीं था बोले। और उस समय के महाराजा ने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री बनकर के आराम से राज सत्ता में शामिल हो जाओ। लेकिन उस देशभक्त की भावना देखिए, उसने कहा कि मैं केवल राज सत्ता के लिए, रियासत के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं देश की आजादी के लिए पैदा हुआ। जेल गए, जेल में जाके भी धर्म नहीं छोड़ा।
रात्रि भोजन त्याग है। बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करेंगे और 70 दिन तक जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए, तब तक उन्होंने उपवास किए और फिर अंततः हार थक करके अंग्रेजों को जेल में ही मूर्ति लाना पड़ी, दर्शन किए, फिर आहार किए, भोजन किए। अजनाभ वर्ष माने उनके दादा के नाम से इस देश का नाम चलता था। बाद में प्रतापी भरत और फिर और चमक बढ़ती गई, राम के भाई भरत हुए, जो बड़े भाई की अनुपस्थिति में 14 साल राज तो करते रहे लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठे। ऐसा आदर्श और चमक गया भारत। फिर शकुंतला दुष्यंत के पुत्र एक भरत हुए, जो बचपन में भी शेर के दांत उंगलियों से गिनते थे। ऐसे सूरवीर भरत, इन 3 भारत के कारण से देश का नाम चमकता गया। भारत देश आज भी सो भारत है। सज्जनों, जब देश स्वतंत्र हुआ, संविधान में नाम का सुनियोजन सुनिर्धारण किया जा रहा था। क्या नाम होना चाहिए? अंग्रेज तो इंडिया कह के बुलाते हैं और इंडिया का बहुत अच्छा अर्थ नहीं होता है। बिछड़े हुए लोगों का देश। हमारा देश का नाम, वास्तविक नाम क्या है? हम किस नाम को संविधान में रखेंगे? हिंदुस्तान, इंडिया, दुनिया में इतने सारे देश हैं, लेकिन किसी देश के 3 नाम नहीं होंगे। और इसके तो और भी, अजनाभ वर्ष, आर्यावर्त, अनेक और नाम निकल सकते। तो संविधान की उस सभा में जवाहरलाल नेहरू जी, अजित प्रसाद जी, उस समय की मालवीय जी, उस समय के कुसुमकांत, और संविधान की सभा में 5 जैन श्रावक भी सम्मिलित थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान थे वो लोग, अलग अलग देश के थे। बलवंत सिंह उदयपुर से थे, सागर से थे, मालवीय, और 5 लोग थे। अजित प्रसाद जी थे। संविधान सभा में ये भी थे, अंबेडकर जी तो थे ही। तो जब ये बात आई कि देश का नाम क्या निश्चित होना चाहिए, तो काफी मंथन किया गया। बात यहां तक पहुंच गई कि देश का नाम भारत ही संविधान में निर्धारित किया जाए। तब नेहरू जी ने पूछा कि भारत निर्धारित किया जाए, ठीक है, पुराणों के उल्लेख भी हैं, लेकिन क्या हमें कोई शिलालेख मिलता है? किसी पत्थर पर लिखा हुआ है, किसी प्राचीन पाषाण पर लिखा हुआ है कि देश भारत? और तब एक खोज जो सामने आई, खंडगिरी उदयगिरी पर जो हाथी गुफा का शिलालेख है, जो जैन सम्राट खारवेल, महामेघवाहन खारवेल का 2000 साल पुराना शिलालेख है, जिस सम्राट ने मुनियों का बहुत बड़ा सम्मेलन खंडगिरी उदयगिरी की पहाड़ी पर करवाया था, मुनियों के विश्राम के लिए गुफाएं बनवाई थी। वो कुछ शास्त्र लिखना चाहें तो पत्थर की ही चौकियां बनवाई थी। वो सिरहाने अगर कुछ लेना चाहें तो पत्थर का ही सिरहाना था। ऐसी गुफाएं बनवाई, और उन गुफा में एक गुफा है, कई गुफाओं में भगवान की मूर्तियां भी हैं। हाथी गुफा का शिलालेख बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए वास्तव में जो मुद्रा पर दिखाए जाते हैं 3 शेर, राष्ट्रीय चिन्ह, वो महावीर स्वामी का शेर का प्रतीक है। और उसके नीचे फिर एक वृषभ बना है, एक हिरण बना है, शांतिनाथ, आदिनाथ, वो जैन प्रतीक है, जैन स्तंभ है। सम्राट अशोक कभी जैन धर्म का पालन करते थे, बाद में बुद्ध साधुओं से प्रभावित हुए थे। जैन संस्कृति का प्रभाव तो आज भी पूरे देश पर है। और सौभाग्य की बात है कि एक जमाना था भैया मिश्रीलाल गंगवाल को एक तरह से विरोध करना पड़ा था। सेंट्रल में सरकार थी नेहरू जी की,
और मध्य प्रदेश में सरकार थी, मिश्रीलाल गंगवाल, पार्टी एक ही थी, लेकिन विचार वो अहिंसावादी, पूर्ण अहिंसावादी। और कुछ विदेशी लोगों को, जब विदेशी अधिकारियों को मध्य प्रदेश जाना हुआ और उनकी खातिरदारी करने की बात आई, तो ऊपर से संदेश आया कि ये लोग जैसा खाना खाते हैं उनको वैसे भोजन का प्रबंध करवाया जाए। मिश्रीलाल जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में तो इनके केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन की ही व्यवस्था हो सकती है। स्वतंत्रता के आंदोलन में वो रहे थे। अहिंसा के बल पर देश स्वतंत्र हो सकता है, तो अहिंसा के बल पर हम दूसरों का दिल कैसे नहीं जीत सकते। चूंकि अधिकारी तो खुश होके गए, विदेशी लोग हो तो मेजबानी से खुश रहे, लेकिन नेहरू जी थोड़े से नाराज हो गए। उसके थोड़े दिनों बाद उनका मुख्यमंत्री पद। आप देखिए श्रावकों का दम, उनकी देश के प्रति भक्ति और धर्म के प्रति प्रेम। इतना बड़ा कोई चैलेंज कर सकता है कि प्रधानमंत्री की बात नहीं माने और अपने धर्म के मार्ग पर चलता रहे। क्योंकि आजकल के लोग जिन्हें धर्म, सभ्यता, संस्कृति एकदम थोथली चीजें मालूम पड़ती हैं, वो कुछ भी कर सकते। लेकिन और सौभाग्य देखिए कि एक समय उन्हें विरोध जैसा करना पड़ा था, आज वो समय आ गया कि किसी भी देश का अधिकारी आ जाए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हाउस में उसे शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। कहीं ना कहीं यह अहिंसा धर्म का प्रताप है कि आज उच्च आसीन लोग भी अहिंसा, सदाचार और शाकाहार की कीमत समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। संख्या बल बढ़े आपका छोटा हो सकता है, लेकिन पहचान बहुत बड़ी है। ढेर तरह का भोजन मिलता होगा होटल्स में, हवाई जहाज में, लेकिन जैन फूड की अलग ही पहचान है। चार दिन पहले चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी आए थे, दर्शन किया है। बिना लहसुन प्याज के भोजन करना है तो मैं भोजन करने के लिए यहां आता हूं। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि एक ब्राह्मण होकर के और इतने दम से संस्कृति और सभ्यता को निभा रहे हैं। फिर बोलो श्रावकों, आपको कौन सी आफत आ जाती है जो रात्रि भोजन के लालच में अपने नियम भी भूल जाते हो, जो जीव के लालच में आप कहीं और कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हो। अपने चिन्हों की सुरक्षा करिए। आज देश स्वतंत्र है। इस स्वतंत्र देश में आप अपने धर्म की, अपने सिद्धांतों की महिमा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों का जीवन समृद्ध बना सकते हैं। ध्यान रखना, देश स्वतंत्र है, हमारी भाषा हिंदी है, अंग्रेजी की भी गुलामी नहीं होना चाहिए। अभी तक कहते थे कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी की गुलामी छोड़ गए, लेकिन अब आपको कहना पड़ेगा कि अंग्रेज चले गए, लोग अंग्रेजी की गुलामी कर रहे, लेकिन अब उससे ज्यादा बड़ी गुलामी हो गई मोबाइल की। मोबाइल की बहुत खतरनाक चीज है, उसका सदुपयोग करना सीखो। परतंत्रता किसी भी चीज की अच्छी नहीं। स्वतंत्र स्वरूप को समझें और स्वतंत्र देश में रह करके देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। आप रिश्वतखोरी से बचिए और रिश्वत देने से भी बचिए। कर्तव्य है, अधिकार तो बहुत लोग मांगते हैं, कर्तव्य कितने लोग करते हैं। अगर हम अधिकार चाहते हैं, अधिकारों का उपयोग करते हैं, तो हमें अपने कर्तव्य भी करना चाहिए। देश के प्रति क्या कर्तव्य है? ईमानदारी, परस्पर सहयोग,
सहिष्णुता, एक दूसरे का सम्मान, ये अपने कर्तव्य है। जहां चाहे थूक दिया, जहां चाहे प्रदूषण फैला दिया, पेड़ पौधे उखाड़ दिए, जंगलों में कब्जा कर लिया, ये सब कर्तव्यों का दुरुपयोग है। पूरी प्रकृति, पूरी पर्यावरण के रक्षण के साथ साथ अपन सभी आत्मस्वरूप को उपलब्ध होने का पुरुषार्थ करें। पूर्वी सभ्यता से चलते हुए सूरज की तरह उदित हो। पश्चिम ने जो कुछ अच्छा दिया है उसे भले आप स्वीकार कर लें, लेकिन पश्चिमी सभ्यता को स्वीकार ना करें। पाश्चात्य देशों का अगर आप अनुकरण करेंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि सूरज जब जब भी पश्चिम में जाता है डूब ही जाता है। हमें डूबना नहीं है। तो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, उसे भले स्वीकार करें। हमारे अपने उसूल हैं, हमारा योग है, आसन है, ध्यान है, सदाचार है, साकार है, संस्कृति है, सभ्यता है। आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों से लेकर के महावीर स्वामी तक, राम कृष्ण से लेकर बुद्ध महावीर तक एक बहुत विस्तृत महापुरुषों की श्रृंखला है। इस मंगलमय अवसर पर भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भारत हमेशा शोभारत रहे, और प्रभु से यही प्रार्थना करें कि मन में खोट ना आए, कुछ भी हो जाए ये वीतरागियों का मार्ग ना छूटे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सनत श्रीमती सुनीता जैन, प्रासुक द्रव्या जैन, हथाई वाले, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री प्रदीप सेठ एवं समस्त परिवार, कुशलगढ़।